सत चेतन, सत चेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय सृष्टि और जीव की उत्पत्ति भाग नंबर 1 है। श्रोताओं, सृष्टि परम पिता परमात्मा की अनुपम व सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस सृष्टि को स्थूल ब्रह्मांड भी कहते हैं। सृष्टि में जो कुछ भी रचा गया है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। सृष्टि के शुरू में परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा ही विद्यमान होते हैं। परमात्मा ही इस जगत की सृष्टि करके उसकी रक्षा या पालन करता है और अंत में सबका संहार कर डालता है। सृष्टि की उत्पत्ति व संहार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सृष्टि में यह स्वाभाविक प्रक्रिया चेतना व महतत्व के द्वारा होती है और सृष्टि में प्रलय जब होता है तो धरती पानी में घुल जाती है, पानी को आग सुखा देती है, आग को हवा उड़ा ले जाती है, हवा आकाश में समा जाती है और सृष्टि का प्रलय हो जाता है। हमारे आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार सृष्टि को रचने वाले 5 महाभूत बताए गए हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु व आकाश। क्या ये मूल कारण हैं? नहीं, ये मूल कारण नहीं हो सकते, क्योंकि पृथ्वी में अनेक वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे मिट्टी, लोहा, सोना, चांदी आदि। ये पंचभूत किसी अन्य प्रकार के परमाणुओं से बने हैं और सृष्टि का स्वरूप समय के अनुसार बदलता रहता है। ब्रह्मांड में संकुचन की क्रिया के कारण ऐसी परिस्थिति का जन्म होता है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्मांड में महान विस्फोट होता है तो उसके बाद ब्रह्मांड फैलता है और लंबे समय तक यह क्रिया जारी रहती है। भक्तों, उसके बाद संकुचन की क्रिया शुरू हो जाती है। साथ ही संकुचन की मात्रा बढ़ जाती है और फैलाव की मात्रा घटती जाती है। एक समय ऐसा भी आता है जब ब्रह्मांड सीमित हो जाता है। उस अवस्था में समय और परिवर्तन दोनों की गति रुक जाती है। ब्रह्मांड के सीमित होने के बहुत लंबे काल के बाद संकुचन की क्रिया जारी रहती है और एक ऐसी परिस्थिति आती है कि विस्फोट हो जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोट से सृष्टि की उत्पत्ति और संकुचन को प्रलय कहते हैं। संसार में एक प्राकृतिक नियम है कि निर्माता वस्तु को अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए बनाता है। जिससे इस सृष्टि को रचा गया है वह जीवात्मा है। विज्ञान की नई खोज के अनुसार पदार्थ में तरंग या विद्युत और जीवाणु दोनों ही गुण एक साथ होते हैं। विज्ञान की इस खोज से सिद्ध होता है कि जीवात्मा ब्रह्मांड में नित्य रहता है। इसलिए ब्रह्मांड में जीवात्मा, परमात्मा व प्रकृति हमेशा विद्यमान हैं और सबका दृष्टा चेतन व निर्गुण है। वह नित्यों का नित्य है, चेतनों का चेतन है। उस परमात्मा को जानकर जीव संपूर्ण मुक्त हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व का दृष्टा है, प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी, सारे गुणों का शासक, संसार के बंधनों को छुड़ाने वाला है। परम पिता परमात्मा ही तो है। स्थूल ब्रह्मांड से सूक्ष्म ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड से कारण ब्रह्मांड अधिक अद्भुत व रहस्यमय होता है। इस जगत में दृश्य का अदृश्य बन जाना और अदृश्य का दृश्य बन जाना
बुद्धि का भ्रम माना जाता है। यह मनुष्य का भ्रम या देवी चमत्कार नहीं होता। यह इसलिए होता है कि सूक्ष्म जगत का अस्तित्व मौजूद है। यह जगत स्थूल जगत से अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य का स्थूल शरीर ऊपर से दिखाई देता है। स्थूल शरीर के साथ गुथा हुआ स्नायु तंत्र होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर में परिवर्तन होने से पहले सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन होता है। मनुष्य के पास जो भी शरीर का ज्ञान है वह इन दोनों शरीरों का होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ कारण शरीर भी गुथा हुआ होता है। इसी प्रकार स्थूल ब्रह्मांड के साथ सूक्ष्म ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड के साथ कारण ब्रह्मांड गुथा होता है। कारण ब्रह्मांड स्थूल व सूक्ष्म ब्रह्मांड का बीज रूप होता है। कारण ब्रह्मांड में सभी पदार्थ, पेड़ पौधे व मनुष्य के साथ साथ शब्द का सूक्ष्म रूप, भाव व प्रकाश तत्व मौजूद रहता है। प्राणी जगत में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य व जीवाणु भी होते हैं। इस दृश्य जगत से पदार्थ और प्राणी जब समाप्त हो जाते हैं तो वह सूक्ष्म जगत में मौजूद रहते हैं। यह वास्तविकता है जिसे हम हर रोज़ धूप को देखते हैं, लेकिन हम असल में धूप को देख नहीं सकते क्योंकि सूर्य की किरणें हमारी दृश्य शक्ति से बाहर होती हैं। हम जो भी देखते हैं वह पदार्थ की चमक होती है। सूर्य की किरणों में 10 अरब प्रकार के रंग होते हैं, लेकिन हमारी आँखें तो 7 ही रंगों व उसके मिश्रण को देख सकती हैं। सृष्टि में प्रत्येक प्राणी अपने वंश को काम के द्वारा अस्तित्व में रखता है। यदि जिंदगी में काम को निकाल दिया जाए तो प्राणी अपने अस्तित्व को खो देगा। सृष्टि में जीवन काम के द्वारा ही है। यह काम मनुष्य ही नहीं बल्कि घास फूस, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सभी करते हैं। प्राणी जगत में एक नर और एक मादा होते हैं। किसी पेड़ पौधे का बीज ऊपर से एक दिखता है, परंतु बीज के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक नर और एक मादा। जब चीज़ को मिट्टी, पानी और अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो वह अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार पशु पक्षी व मनुष्य में भी नर और मादा होते हैं, लेकिन यह अलग अलग नर और मादा पाए जाते हैं। भक्तों, सृष्टि का यह सिद्धांत है कि जब तक महत्व का भेदक कोई दूसरा तत्व नहीं होगा तब तक एकत्व ही रहेगा। इसलिए सृष्टि के शुरू में जड़ व चेतन 2 तत्व मानकर ही सृष्टि चल सकती है। अकेला जड़ तत्व या अकेला चेतन तत्व सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। विज्ञान की भाषा में जड़ को मैटर और चेतन को फॉर्म कहते हैं। जड़ को प्रकृति व चेतन को परमात्मा कहते हैं। सत चेतन।